जंगल में एक बहुत ही आलसी खरगोश रहता था जिसका नाम था गुलाबो। गुलाबो इतना आलसी था कि सुबह बिस्तर से उठने में भी उसे जोर आता था। बाकी सारे जानवर सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते, पर गुलाबो मजे से अपनी गुफा में सोता रहता। एक दिन बूढ़ा उल्लू, जो जंगल का सबसे समझदार प्राणी था, ने गुलाबो को देखा। गुलाबो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और गाजर का एक टुकड़ा खाने के लिए भी हिलना नहीं चाहता था। उल्लू ने धीरे से पूछा, गुलाबो, तुम दिन भर आराम क्यों करते हो? बाकी सब अपने लिए खाना जमा कर रहे हैं। गुलाबो ने जम्हाई ही और बोला, अरे उल्लू दादा, अभी तो बहुत समय है। जब मुझे सच में भूख लगेगी तब मैं दौड़कर गाजर तोड़ लाऊंगा। अभी आराम करने का समय है। उल्लू ने सिर हिलाया और चेतावनी दी, समय किसी के लिए नहीं रुकता। गुलाबो, आलस तुम्हें मुश्किल में डाल सकता है। गुलाबो ने उल्लू की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह आंखें बंद करके गुनगुनाने लगा। धीरे धीरे ठंड का मौसम आने लगा। दिन छोटे होने लगे और सुबह की हवा में ठंडी थी। जंगल के सभी जानवर अपनी गुफाओं में खाने का ढेर लगा चुके थे। गिलहरी ने ढेर सारे मेवे इकट्ठे किए थे और हिरन ने घास का बड़ा गट्ठर बना लिया था। एक सुबह गुलाबो ठंड से कांपते हुए उठा। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वह अपनी गुफा से बाहर निकला, लेकिन जमीन पर दूर दूर तक कोई गाजर या हरी घास नहीं थी। सब कुछ बर्फ की पतली परत से ढक चुका था। गुलाबो को यह छत में एक भी गाजर जमा नहीं थी। वह घबराकर जंगल में दौड़ा। गाजर, गाजर कहाँ है? वह चिल्लाया। वह मेहनती चींटी के पास गया। चींटी बहन, क्या तुम्हारे पास एक गाजर होगी? चींटी ने कहा। गुलाबो निराश होकर वापस अपनी गुफा की तरफ जा रहा था कि उसे बूढ़ा उल्लू दिखाई दिया। उल्लू ने प्यार से पूछा, क्या हुआ गुलाबो? अब तो भागने का समय नहीं है। गुलाबो की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, उल्लू दादा, आप ठीक कह रहे थे। मेरे आलस ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, सीखने के लिए कभी देर नहीं होती मेरे दोस्त। अब से हर दिन मेहनत करना। अगले दिन से गुलाबो ने कसम खाई कि वह कभी आलस नहीं करेगा। ठंड कम होते ही उसने सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा गाजर का खेत तैयार किया और हर दिन मेहनत से काम किया। अगली सर्दी आने से पहले गुलाबो की गुफा गाजरों से भरी हुई थी।